1 अभ्यास का अभी आप चौथी सवाल जो पहले वीडियो में पूरी नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इसमें दूसरे में आपको डाल दे रहे हैं। इसमें कहा है क्या, क्वेश्चन क्या है कि कौन निम्नलिखित में से कौन एपी में है, और यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको मैंने सार्वंतर निकालना बताया है और एपी में कब होता है ये भी बताया है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, पहला है 2 4 6 8 और कहा है कौन एपी में है और इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी जो जैसे 3 पद पहले देखिए एपी में है कि नहीं, सार्वंतर निकालिए। 4 - 2 डी बराबर 4 - 2 कितना आ गया 2, फिर 6 - 2 कितना आ गया 2, फिर 8 - 6 कितना आ गया 2। देखिए सार्वंतर और सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 - 2 यानी 2, फिर 6 - 4 यानी 2, फिर 8 - 6 यानी 2, सार्वंतर बराबर आ गया। डी को किससे पद करते हैं, सार्वअंतर से, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर पद करते हैं। ये हमारा क्या सम बराबर यानी एपी में है, बराबर आया है इसलिए एपी में है, सार्वंतर समान है इसलिए एपी में है। अब क्या कहा है, यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर कितना आ गया 2, डी बराबर 2। फिर क्या कहा है, और इसके 3 पद और लिखिए, यानी जो सार्वंतर 2 आया है लास्ट में 8 है, यही जोड़ते चले जाइए। और 3 पद, और 3 पद, पहले 8 + 2, फिर क्या लिखेंगे 8 2 कितना हो जाएगा 10, फिर 10 + 2 10 2 12, फिर क्या 12 + 2 12 2 14, यानी इसके जो पद है आगे 10 12 14 हो जाएंगे। दूसरी इसी प्रकार इसका चौथे का दूसरी क्या दिया है, दूसरे में देखिए दिया है 2 5/3, 2 है 5/3 है, 2 5/2, 2 है 5/2 है, फिर कितना है 3 है, 7/2 है, डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या करेंगे, इसमें पहला पद ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर 5/2 - 2, तो निकालिए कितना है, यहाँ पे 2 × 2, 5 × 2 = 4, 5 में से 4 घटे कितना 1/2। दूसरा निकाल देख लीजिए 3 - 5/2, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 घट जाएगा 1/2। तो ये भी चाहे आप कर सकते हैं 7/2 - 3 कर दीजिए, तो यहाँ भी कितना जाएगा 3 2 दूनी 2 3 6, 7 में से 6 घट गया 1/2, यानी कि बराबर है क्या है, तो डी बराबर आ गया 1/2, और यानी कि एपी में है, एपी में है। और 3 पद यानी इसमें 1/2 हम जोड़ते जाएंगे। देखिए क्या है 3 पद और 3 पद 7/2 - 1/2, जोड़िए 7 1 8, 8/2 काट 2 चौक 8, यानी कितना आ गया 4। फिर अब क्या करेंगे, फिर ये 4 में जोड़ेंगे 4 - 1/2, यहाँ गुणा कर 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 9/2। फिर 9/2 में फिर 1/2 जोड़िए, 9 1 10/2, 2 5 10, यानी कितना आ गया 5। तो अन्य 3 पद हमारे क्या आ गए 4, 9/2, 5, ये हमारे अन्य 3 पद ये आ गए। इसके आगे आप इतना लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर इसका तीसरा, इसी प्रकार इसमें जो भी सवाल दिए हैं इसको लगाइए, और वाले अंडर रूट वाले हैं, पॉइंट के हैं, इसे सब इसी तरीके से सब ऐसे सॉल्व होंगे, करना यही है। तीसरी सवाल क्या है, तीसरा है -1.2 -3.2, फिर क्या है -5.2, फिर क्या है और -7.2,
डन। अब देखिए इसमें भी डी निकालिए, क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, -3/2 फिर -(-1.2) क्या हो जाएगा -3/2 माइनस +1.2, इसमें घटाइए 2 में 2 घटाएंगे 0, 3 में घटाएंगे 2, -2.0 आ गया। फिर इसका भी देखिए, मान लो D1 कर दें, यहाँ D2 भी कर सकते हैं दूसरे सार्वंतर, -5 -2 -5.2 माइनस -3.2 घटाइए, -5.2 +3.2 -2 में 2 घट गया, 5 2 घट गया, माइनस कितना आ गया 2, यानी सार्वंतर बराबर। तो डी बराबर कितना आ गया -2.0। अब कहा है 3 पद और, यह इसमें जोड़ते चले जाए, जैसे 1.2 था, 0.2 जोड़ा गया 3.2 आया, फिर जोड़ा गया 5.2, यानी 5 में फिर 2 जोड़िए 7, फिर 3 पद और, तो 7.5 में 2 जोड़ेंगे 7 2 9, फिर 9.2, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे 9 2 11.2, फिर 11 में 2 जोड़ेंगे 13.2, ऐसे 3 पद और हमारे आ जाएंगे, यानी 7 में से 2 कितना दिया 3 5 7, फिर 9 11 13, इस तरीके से आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो माइनस से बीच छोड़ दे, अंडर रूट वाला बताते हैं। आप चौथी लगा लीजिएगा, अंडर रूट है जो 5वीं है, 3 है और फिर है 3 धन करनी में 2, 3 धन 2 करनी में 2, 3 धन 3 करनी में 2। अंडर रूट, क्योंकि बच्चे अक्सर अंडर रूट से घबराते हैं, सर कैसे होगा। देखिए डी बराबर, इसमें सेम वही प्रक्रिया, दूसरा पद 3 + √2 माइनस पहला पद, अभी कट गया, क्या आ गया √2। एक आप और देख लीजिए, 3 + 2 √2, ये -3 + √2। अब देखिए कोष्ठक में लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, डबल है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो यहाँ होगा 3 + 2 √2 -3, फिर +1 माइनस करने दो, अभी +3 -3 कट गया, 2 में से 1 घट जाएगा तो केवल √2, ये बराबर आ गया, यानी कि डी बराबर कितना आ गया √2। क्या लिखेंगे, AP में है, सार्वंतर समान इसलिए AP में है, और 3 पद। अब देखिए और 3 पद यानी क्या है, यहाँ 3 है, एक अंडर रूट बढ़ा है, यहाँ 2 अंडर रूट बढ़ा है, यहाँ 3 अंडर रूट बढ़ा है, इसका मतलब अब 4 अंडर रूट 5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे, 3 + 3 अंडर रूट लिखा है, यहाँ 3 प्लस का लिख दें 4 अंडर रूट 2, फिर 3 + 5 अंडर रूट 2, फिर 3 + 6 अंडर रूट 2, यानी इसी में ऐड करते जाएंगे। जैसे ये आया कैसे, ये 3 + 3 अंडर रूट 2 था, प्लस 1 अंडर रूट 2 जोड़ दिए, तो 3 1, क्योंकि हमारा सार्वंतर 1 अंडर रूट 2 है, 3 और 1 4 अंडर रूट 2, ऐसे ही बढ़ाते चले गए, अन्य 3 पद आ गए। और अब जहाँ तक अंदाज है कि आप सारी सवालें लगा सकते हैं, अंडर रूट की बता दिया हमने। एक लास्ट में मान लीजिए 8वीं है, एक 8वीं सवाल है, वो क्या है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 12 है। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए डी बराबर क्या, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, मान D1 पहला, दूसरा निकालिए, D2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। ये घटने वाले नहीं है, क्योंकि 6 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ 6 में से 3 भी नहीं घट पाएगा। इसका 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस अंडर रूट 6, यानी इसके जो सार्वंतर हैं बराबर नहीं है ना, तो क्या है AP में नहीं है। जब AP में नहीं है, 3 पद लिखने की जरूरत ही नहीं, लिखा ही नहीं जाएगा, हो गया। तो इस तरह से सवाल आप लगाइए, बीच में जिसमें प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम बता देंगे, वैसे आ जाएगा ये।